जय हिंद। देखिए आप लोगों के लिए आज हम आ गए फिर से। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे कि विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है और उनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। देखिए आज हम पूरे पहले वीडियो को हम बता देते हैं कि इस वीडियो में पूरे क्या बताने वाले हैं। एकदम देखिए टेंशन मत लीजिए, इसको धुआं फिर आज करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि संभावित संसाधन क्या होते हैं और विकसित संसाधन क्या होते हैं और भंडार संसाधन क्या होते हैं और इस संचित कोष संसाधन क्या होते हैं। आज अगर आप लोगों के मन में इन सभी प्रश्नों को लेकर डाउट चल रहा होगा, अगर आप परेशान हैं तो चिंता मत कीजिए, आज ये सब परेशानी दूर होने वाली है। तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बता दिए थे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बता दिए थे, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हम जो बता रहे हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तब हम आप लोगों के लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से मतलब कि कंटेंट ढूंढ कर ला रहे हैं, तो आप लोग को बताना फर्ज बनता है कि सर हमको समझ में आया कि नहीं आया, हमको ये सवाल समझ में नहीं आया है। देखिए आप लोग जितने आप हमसे डाउट पूछेंगे, कमेंट करके पूछना है, तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जितने पूछेंगे उतने हम कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है ना। तो अगर डाउट रहता होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल मिल जाता है, उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक ना, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, थोड़ा उसमें तबाह हो गया हूँ, ठीक ना। तो अब 1 दिन का केवल एग्ज़ाम बचा है, अब उसको ख़त्म हो जाने दीजिए, तब हम फोड़ डालेंगे इस संसाधन को, ठीक है नहीं। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा शाम के 6 बजे। अगर आप भी पढ़ते हैं, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, सखा हो, सहेला हो, कोई भी हो, आप उनको भी रिजल्ट बेहतर लाने के लिए आप उनको ही बताइए कि वो भी पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो आज हम इस वीडियो में पूरा और थोड़ा सा हम पहले पीछे की रिविजन करा देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है, इस हम पिछले वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिए, चैनल पर डाला गया है वीडियो, ठीक ना। प्ले लिस्ट अभी नहीं बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना देंगे। जब प्ले लिस्ट बन जाएगा तो आपको एकदम लाइन से वीडियो मिलेगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, खाली वीडियो देखना है, याद कराने का तो ठीका हम लेकर रखे हैं पूरा, ठीक ना। तो देखिए इससे पहले क्लास में संसाधनों का वर्गीकरण पढ़े थे। तो संसाधन का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। पहला हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैव संसाधन, अजैव संसाधन बता दिए हैं, ठीक ना। वैसे संसाधन जिसके अंदर जान होता है जैव संसाधन कहते हैं, उस वैसे संसाधन जिसके अंदर जान नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कह रहे हैं। थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं। उसके बाद बताए थे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। इसको बोलते हैं समाप्यता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर 2 भाग में स्वामित्व क्या बोलते हैं जी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जो खत्म हो जाते हैं उसे बोलते हैं अनवीकरणीय, और जो खत्म नहीं होते हैं नवीकरणीय, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे पहले वाले वीडियो में बताते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी 4 भाग में संसाधनों का वर्गीकरण होता है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन जिसका मालिकाना हक व्यक्ति के पास होता है। संभावी संसाधन जिसका मालिकाना हक समाज के पास होता है। राष्ट्रीय संसाधन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसका मालिकाना हक अंतर्राष्ट्रीय सरकार के पास होता है, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब क्या है, समुद्री सीमा का है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, जैसे कोई देश है, यहाँ पे आप लोगों को बंद, जैसे मान चलिए कि ये कोई मान चलिए यहाँ पर एक कोई देश है और ये सारा का सारा समुंदर है, पूरा समुंदर है, पूरा समुंदर भरा हुआ है। तो समुंदर से देश के सटे हुए सीमा से हम लोग 200 किलोमीटर के एरिया तक
जिस माने जोन देश मान लीजिए भारत है, हम अब ठीक ना मान के चलिए ये भारत है, तो इससे 200 किलोमीटर अंदर जाएंगे समुद्र तक, और 200 किलोमीटर तो सरकार का अधिकार होगा, लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर हम लोग जाएंगे, ठीक ना, तो उसी को हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब कि उसके अंदर जो भी वस्तुएं मिलेंगी, जो भी खनिज पदार्थ मिलेंगे, वो सब होगा अंतर्राष्ट्रीय सरकार का। वो केवल हम लोग केवल रिसर्च के लिए उपयोग करते हैं, समझे कि नहीं। इसी को बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। किसी भी देश के सीमा से, समुद्री सीमा से समुद्र में 200 किलोमीटर के अंदर तक के एरिया को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। और उन सभी एरिया के अंदर जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो भी मतलब कुछ भी मिलेंगे, वो सारा उस देश का सरकार का होगा जिस देश के सटे मिला हुआ है। अगर 200 किलोमीटर के बाहर मिल जाएगा तो उस कोई सरकार का नहीं होगा, वो हो जाएगा इंटरनेशनल सरकार का हो जाएगा। समझे नहीं समझे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोनो के दिमाग में किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि इंटरनेशनल सरकार किसे बोलते हैं। जैसे पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सरकार, ठीक ना। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं कि विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए हमारा वीडियो लंबा होता है, ठीक ना, लेकिन घबराइएगा मत। अगर घबरा जाएंगे तो किनार लग जाएंगे। यहाँ पर जो टिक गया वो बिक गया, समझे कि नहीं। मार्केट में वो अच्छे दाम पर, जो नहीं टिका वो नहीं बिकेगा, ठीक ना। तो आप लोग टिके रहिएगा। थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हमारे मुंह से निकल जाता है, ठीक ना, वो पता है कैसे निकल जाता है। हमको फोकस क्यों होता है समझाने के लिए, हम क्या बताएं। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि सुधार ये नहीं रहा है। अभी कोशिश जारी है सुधारने का, टेंशन मत लीजिए, अच्छी तैयारी है। चलिए अब हम अपना टॉपिक पाते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 50 बार बोलते हैं तब याद होगा। कौन लड़का कहेगा सर जी एक के बतिया 20 बार बोल रहे हैं। कौन से जगह घर में पढ़ते हो कि 20 बार नहीं बोले। और हम सोचते हैं कि यार याद हो जाए आप लोगों को, इसीलिए बोलते हैं 20 बेरी एक के बतिया। कहेगा सर जी 20 बेरी बोलते हैं, घर पढ़ने के 13 है 22, कहेगा 20 बेरी बोलते हैं। चलिए तो विकास के आधार पर संसाधनों का 4 भाग में बंटवारा किया गया है। सब बोलिए फिर से, जिसे बोला रहे हैं उसे बोलिए। विकास के आधार पर संसाधनों को भाग में बांटा गया है तो 4 भाग में बांटा गया है। कब भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। फिर से विकास के आधार पर संसाधनों को भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। पहला बोलिए, पहला है संभावी संसाधन, पहला संभावी संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। अगर आप नहीं बोलिएगा ना, सच में बोलते हैं आपसे याद नहीं होगा। अगर आप बोलिएगा ना हमारे साथ ना, गारंटी कहते हैं आपको याद होगा, ठीक ना। तो पहले आप बढ़िया से बैठ जाइए कॉपी कलम ले करके, ऐसे खाली पढ़ेंगे ना तो याद नहीं होगा। तीसरा देखते हैं भंडार संसाधन। तीसरा भंडार संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, तीसरा बोलो भंडार संसाधन। चौथा बोलते हैं, देखते हैं संचित कोष संसाधन। किसे बोलते हैं? संचित कोष संसाधन। तो आपको याद हो गया होगा कि विकास के आधार पर संसाधनों को कब भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। फिर से बोलिए, फिर से संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। फिर से संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। 4 भाग में बांटा गया है। तो हम ये सीख गए कि विकास के आधार पर संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। समझे? बोलिए, बैठे का है मुँह लड़वा के। चलिए हम अब पारा पारी देखते हैं कि सभी संसाधन को अलग अलग। देखिए संसाधन जिसका हम उपयोग करते हैं उसको संसाधन बोलते हैं, जिसका उपयोग नहीं करेंगे उसका संसाधन नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए लिखा गया है संभावी संसाधन, ठीक,
लिखा है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसे उपयोग नहीं किया गया है लेकिन उपयोग में लाने की संभावना है, उसे हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। देखिए ऊपर ऊपर गुजर गया होगा, है कि नहीं? चलिए हम समझाते हैं इसको। देखिए बात करते हैं कि किसी क्षेत्र में संसाधन मौजूद है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप कहिएगा कि सर जी जब हम किसी को उपयोग नहीं करते हैं तो संसाधन कैसे होगा? कहिएगा नहीं कहिएगा? बोलिए बोलिए। हम तो संसाधन उसको बोलते हैं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या उपयोग लायक बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब कहिएगा नहीं कहिएगा? तो कहिएगा। तो देखिए वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में कह सकते हैं या पृथ्वी पर कह सकते हैं, ठीक ना, या हमारे आसपास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है कह सकते हैं, चाहे किसी क्षेत्र में कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना, अपना समझने के लिए। तो हम कहते हैं वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका हम सॉरी गलती बोल दी है, ठीक ना। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है उसका उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन उपयोग में लाने की संभावना है। क्या बोले हैं? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है और उसका उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन उसे उपयोग में लाने की संभावना है, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। देखिए संभावना, अब हम आपको एकदम गहरे टॉपिक पर लेकर चलते हैं। संभावना, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में हिमालय क्षेत्र का खनिज, मान के चलिए हिमालय के पहाड़ ऐसा ही ऊंचा है, पूरा पर्वत ऊंचा है कि नहीं। अब उस पर्वत के नीचे बहुत सारा खनिज दबा हुआ है, तो अब हम उसका पता लगाएंगे तो संभावना करेंगे कि नहीं कि इस एरिया में हमको खनिज के माने भंडार मिला हुआ है, खनिज है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन देखो उसका संभावना केवल हुआ है, ठीक ना, हम उसको निकाले नहीं हैं, और जब निकालेंगे नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? लेकिन हाँ इस संभावना जरूर बन रहा है कि हम उसको निकाल करके क्या करेंगे? उपयोग में ला सकते हैं आगे। देखिए इसका मात्रा भी नहीं निर्भर इसका मात्रा भी मतलब कि फिक्स नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, लेकिन हम क्या है? संभावना है। जैसे एग्जाम्पल में लद्दाख के पहाड़ी में यूरेनियम का भंडार का पता लगाया कि मतलब कि यूरेनियम का भंडार है। क्या हम उसका उपयोग किए हैं? बोलिए, हम उसका उपयोग किए हैं? नहीं किए हैं, लेकिन संभावना है ना जी कि हम उसको उपयोग में ला सकते हैं आगे चल करके। अभी देखिए तकनीक नहीं है, अब आपको और बताते हैं बढ़िया से। मान के चलिए देखिए संसाधन हम किसी चीज़ को कहते हैं कब? हम किसी चीज़ को संसाधन कब कहेंगे? देखिए अच्छे तकनीक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अच्छे तकनीक और सस्ते, देखिए हम संसाधन कब कहेंगे? जब किसी वस्तु को अपने उपयोग में लाते हैं या उपयोग लायक बनाते हैं, मतलब कि कोई वस्तु उपयोग में नहीं है हमारे लेकिन हम उसको उपयोग लायक बना देते हैं, तब हम क्या बोलेंगे? उसको संसाधन बोलेंगे। अब मान के चलिए उपयोग में कोई वस्तु नहीं है, उसको उपयोग लायक बना दिए। अच्छा चलिए जैसे हमारे अगल बगल से देखते होंगे ट्रक व्रक पर से सब्जी मतलब हमारे एरिया में नहीं होता है, तो आपके एरिया में नहीं होता होगा, तो दूसरे के एरिया से सब मांग करके आता है सब्जी, आता है कि नहीं? आता है। तो उस सब्जी पर ट्रक पर लाद के आता है, तो ट्रक पर जब सब्जी लाद करके आता है तो उस जो मतलब जो मालिक मंगाता है सब्जी, जैसे आलू मंगाया, तो आलू जो मंगाया है तो वो आलू को मंगाने में वहाँ से खरीदा होगा, मान के चलिए 2 रुपये किलो आलू खरीद लिया वहाँ से, कितना? 2 रुपये किलो। और उसको मंगाने में यहाँ पर 30,000 15 या 30,000 का किराया देना पड़ा ट्रक से। तो अब बताइए वो 30,000 रुपया किस पर जोड़ेगा? बोलिए तो थोड़ा। तो आलू का रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब अपने एरिया में ला करके आलू का रेट बढ़ा करके बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसको किराया भाड़ा हर एक खर्चा जोड़ेगा किस पर? उसी पर जोड़ेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हिमालय क्षेत्र में खनिज हमको मिल गया, अब हम उसको खोदेंगे ना,
अगर हम उसको खुदवाएंगे, उसका सर्वेक्षण कराएंगे, उसको निकलवाएंगे खुद करके, तो जितना के सोना चांदी नहीं निकला, जितना खनिज नहीं निकला, उसको निकलवाने में उससे 2 गुना 3 गुना खर्चा बढ़ गया। तो अब बताइए कि संसाधन हुआ? नहीं ना हुआ। ले लेके बैठ गया, घाटा में डाल दिया कि नहीं। तो हम किसी चीज़ को तकनीक के सारे उपयोग में लाते हैं ना, उतने लाएंगे कि घाटा नहीं लगे। तो हम जैसे हमको संभावना हम लोग है कि हिमालय के क्षेत्र में खनिज बहुत ही अनेक मतलब कि बहुत खनिज उपलब्ध है। लद्दाख के एरिया में यूरेनियम बहुत सारा मौजूद है, लेकिन हम उसको अगर हमको खुदवाना होगा, खुनाई मतलब कि खनन करवाना होगा, तो बहुत से सारे खर्च आएंगे, ज़्यादा खर्च आएंगे। उससे ज़्यादा जितना निकलेगा नहीं, उससे ज़्यादा क्या आएगा, खर्च आएगा। इसीलिए इसका भी उपयोग तत्काल में उपयोग में नहीं लिया जाता है, उसको केवल संभावित करके रख दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर क्या है, संसाधन है। फिर मान के चलिए, अभी आपको और समझ नहीं आया होता, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए हम किसी एरिया में अगर हमको 10 का नोट मिल गया और 10 का नोट फटा हुआ है, दुकान पर चलने वाला नहीं है। 10 का नोट फटा हुआ है और दुकान पर चलने वाला नहीं है। फाटल नोट रहेगा ना, तो वो लड़का उठाता है, कहेगा कि सटा के सो चलाएंगे, चलेगा कहीं नहीं, कहते कि नहीं। हाँ, तो अगर मान के चलिए कि वो नोट हमको मिल गया और उन नोट को हमको चलाना है, तो उस एरिया में जहाँ पर मिला है, उस एरिया में सटाने के लिए कहेगा कि हम 20 रुपये के फेविकॉल देंगे। मान के चलिए महामारी एरिया होगा, कहेगा कि 10 रुपये का नोट है, आप कहेगा कि 20 रुपये के मतलब सटाने वाला आपको लाशा देंगे, चाहे गोंद देंगे, चाहे फेविकॉल देंगे, तो आप लीजिएगा वो गोंद? नहीं लीजिएगा। तो क्या आप नोटवा फेंक दीजिएगा? फेंकबो नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि इसको अभी नहीं उपयोग करेंगे। कब उपयोग करेंगे? जब अपने घर जाएंगे, वहाँ पर सस्ता सुविधा में भातों से सटा देंगे हम, तो कम खर्चे में निपट गया। उसी प्रकार से कई संसाधन, अब कहिएगा कि इसको उपयोग नहीं करते, संसाधन नहीं होगा। अभी हम इसको रखा गया है, जब तकनीक मतलब कि माने तकनीक जब डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तकनीक डेवलप हो जाएगा, कम खर्चा लगेगा इसको निकलवाने में, तब हम इसका उपयोग करेंगे। तब क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे गुजरात और राजस्थान के एरिया में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, मतलब बहुत संभावना है, वहाँ पर बहुत मात्रा में उपलब्ध है, संभावना है केवल, ठीक ना, कौची कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर तकनीक नहीं है कि हम लोग क्या करें, उसका उपयोग कर सके। तो क्या उस संसाधन नहीं है? तो संभावना, जहाँ पर संभावना बनता है कि यहाँ पर इतना संसाधन है, मतलब यहाँ पर धरती के नीचे सोना छुपा हुआ है, आसमान में पवन ऊर्जा है, यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक ना, तो संभावना क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन, ठीक ना। तो हम वही कह सकते हैं, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग में ला सकते हैं, इसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। अगर आपको एक भाषा में समझना है, इमेज करने के लिए, तो हम कह सकते हैं वैसा संसाधन जिसका संभावना है कि यहाँ पर इतना मौजूद है, उसे क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। तो आपको देखिए, आप समझ तो गए भी कि संसाधन, संभावित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको परीक्षा एग्जाम में भी लिखना है, जो समझे है बतिया, उस बतिया को याद भी करना है, ठीक ना। तो अब इसी जो हम बताए हैं वो बतिया बताते हैं, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, बताइए मौजूद है कि नहीं। देखिए हिमालय के क्षेत्र में खनिज मौजूद है, संभावना है कि मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है। क्या बताइए? इसका उपयोग किया गया है? नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग में लाने की संभावना है, ठीक ना, इसके उपयोग में लाने की संभावना है। देखिए हम चाहते तो केवल परिभाषा लिखा हुआ के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है ना जी, पूरे बात बताना है, पूरे तरीका से समझाना है। जितना देरी करके हम बताएंगे आपको, उतने देर तक आपको याद रहेगा, ठीक ना। तो आपको याद होगा वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है जिसका उपयोग नहीं किया गया है लेकिन उपयोग में लाने की संभावना है, उसे बोलेंगे संभावी संसाधन। एग्जाम्पल के लिए हिमालय क्षेत्र का खनिज,
राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा अवेलेबल है, मतलब संभावना है कि है, लेकिन अभी तकनीक नहीं है। तो हम क्या बोले हैं, तकनीक जब हमारे पास हो जाएंगे बहुत सारे मात्रा में, इसको निकालने में सस्ता पड़ेगा, तब निकाल के क्या करेंगे, यूज करेंगे। हिमालय का चोटी बहुत ऊंचा होता है जी, ठीक ना, इसीलिए वहाँ पर निकालने में, ठीक ना, अठन्नी आमदनी या खर्चा रुपया हो जाएगा, समझे कि नहीं। जितना कि खनिज नहीं होता निकलवाने में पैसा लग जाएगा। हाँ, तो भोजपुरिया में कहावत कहा जाता है, कहेंगे नहीं, समझ जाइएगा अब अगर जानते होंगे तो, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत बोलिए। तो हम बता दें संभावित संसाधन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको याद करिए, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, इसका उपयोग नहीं किया गया है लेकिन उपयोग में लाने की संभावना है, उसे क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, इसका उपयोग नहीं किया गया है लेकिन इसे उपयोग में लाने की संभावना है, उसे क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन। जो बताए हैं उसी बात को क्या करना है, आपको केयर करना है और ये बता देना है, ठीक ना। आप इसको बदल कर भी बोल सकते हैं, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, इसका उपयोग में लाने की संभावना है लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, उल्टा भी करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बोलिए, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिए, देखिए खींचना जरूरी है जी लंबा, क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं विकसित संसाधन। क्या देखते हैं, विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग के लिए, मतलब कोई संसाधन है, ठीक ना, कोई संसाधन है, उसको उपयोग के लिए मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया गया है। मात्रा मतलब कितना मात्रा में है और ये गुणवत्ता निर्धारित किया गया है। जैसे में हम कहते हैं, को न्यूज वाले कहते हैं कि देखिए फलानामा जगह पर चिलानामा खनिज मिल गया है, ये इतना मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जहाँ आपको पता चल गया, मात्रा उतरा गुणवत्ता निर्धारित हो गया बढ़िया से, ठीक ना, उपयोग करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। अब हम आपको प्रैक्टिकली यूज समझाते हैं। जैसे कोयला पृथ्वी के अंदर है, इस संभावना है, तो संभावी संसाधन होगा। अगर उसी कोयले को निकाल कर हम यूज करने लगे तो वो विकसित संसाधन हो जाएगा, समझ गए। अगर देखिए नदी से पानी, मतलब कि नदी से पानी गिरता है ना, तो संभावना है कि मतलब पानी गिर रहा है, लेकिन वहीं पर टरबाइन लगा करके हम बिजली उत्पादन करने लगे तो विकास होने लगा, नहीं होने लगा, तो वो विकसित संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकसित संसाधन। तब विकसित संसाधन क्या बोलेंगे, वैसे संसाधन जिसका उपयोग के लिए, मतलब उसको उपयोग करने के लिए, मतलब कोई संसाधन है उसको उपयोग करने के लिए मात्रा मतलब कितना है और ये गुणवत्ता मतलब इसका कितना वैल्यू है निर्धारित किया गया है, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिसको उपयोग करने के लिए मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया गया है, उसे बोलते हैं विकसित संसाधन। जैसे लद्दाख के एरिया में बोले ना, ये दोनों कहीं है, लद्दाख के एरिया में यूरेनियम की संभावना है, लेकिन उस यूरेनियम को बाहर निकाल करके हम यूज करने लगेंगे तो वो विकसित संसाधन बन जाएगा, वही यूरेनियम, समझे, वही यूरेनियम विकसित संसाधन बन जाएगा। क्लियर है, आपको नींद नहीं आ रहा जी, सोइएगा मत, डटे रहिए एकदम, चिल्लाते रहिए हमारे साथ, तो अब याद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, हर एक सवाल का जवाब चलिए कमेंट में, ठीक है। तब विकसित संसाधन आपको समझ में आ गया है। पहला समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद ढूंढ देते हैं, समझे कि नहीं। तब विकसित संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया गया है, उसे बोलते हैं विकसित संसाधन। मतलब देखिए कहीं खनिज मिल गया, अब पता नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकालने में कितना खर्चा आएगा खर्चा नहीं आएगा, उसको बोलते हैं संभावी संसाधन, क्योंकि संभावना है। जिसके बारे में हम पता कर लिए कि इतना है इतना नहीं है, ठीक ना, इसको निकालने में इतना खर्च आएगा और उसको निकाल के यूज करने लगे तो बन गया विकसित संसाधन। क्या बन गया जी, विकसित
संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसका मात्रा और गुणवत्ता उपयोग करने के लिए निर्धारित किया गया है उसे क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। आप जैसे कैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आते हैं विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग के लिए मतलब कोई संसाधन है उसको उपयोग करने के लिए उसका मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित हो गया है उसे बोलते हैं विकसित संसाधन। समझ में आया? बोलिए बोलिए, सोइए मत, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। बहुत देर से पढ़ाते हैं लगा करके, ठीक ना। देखिए पंखा भी नहीं चल रहा है, कितनी दुख की बात है, क्योंकि पंखा चलेगा ना तो पढ़ाने में डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हम आपको शांत माहौल में, देखिए हमें गर्मी चल रही है फिर भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो कृपया आप मेहरबानी करके आराम से बैठ करके पढ़िए और चिल्ला चिल्ला कर बोलिए। हमारे अंदर यहाँ से मतलब कि एनर्जी कहाँ से आता है? आप लोगों को याद होगा हमारे अंदर अनेक प्रकार के एनर्जी आएंगे, ठीक ना। आप बढ़िया से पढ़ेंगे ना आपको याद होगा, अब याद करेंगे ना तो परीक्षा के पेपर को फोड़ कर खखोर के आएंगे वहाँ से, समझे कि नहीं। तो कहाँ आप भी बैठे हैं जी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। लड़का सब डालता है ये स्टेटस में भाई या प्लस भाई बराबर तबाही ना, तो आप भी स्टेटस में लगाइए कि टीचर आ स्टूडेंट बराबर एग्जाम तबाही, समझे कि नहीं। हाँ, भाई या प्लस भाई तबाही, उसी प्रकार से टीचर और स्टूडेंट एग्जाम तबाही। एग्जाम में तबाही ला देते हैं जब दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम गुड होता है, बेटर होता है। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं बिना पंखा के पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी पढ़िए प्लीज़ यार, आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं। चलिए अब आते हैं, ढेर बता दिए आपको, उतना नहीं बताना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन सही तरीका के कारण इसका उपयोग नहीं होता है, इसे भंडारित करके रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन। देखिए ध्यान से, अब आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए जल हो गया, जल हमारे पर्यावरण पर कह सकते हैं, हमारे पृथ्वी पर कह सकते हैं ना, चाहे किसी क्षेत्र में कह सकते हैं। जल जो है हमारे पर्यावरण, हमारे पृथ्वी पर कह सकते हैं असीम मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं। लेकिन इसका तकनीक नहीं होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए इसको भी हम लोग भंडार मतलब कि रखे हैं, भंडार कर करके, कि माने रखा गया है भंडार, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक ना। देखिए संसाधन जो है ना, जल जो है ना प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जल, लेकिन इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? अच्छे तकनीक नहीं है हमारे पास, शक्तिशाली तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी उतना नहीं है, इसीलिए क्या है? भंडार है। ये संसाधन का क्या है? भंडार है। जिस दिन आपको मिलेगा तकनीक, गर्दा कबा कर दीजिए। आइए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम इसका परिभाषा पहले बता दें। वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर से बोलिए, वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन सही तकनीक के वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसे भंडारित करके रखा जाता है। महासागरों में जल का है भंडारित करके रखा गया है, नदियों में जो जल का है भंडार करके रखा गया है, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तकनीक होता ना तो करते हैं। देखिए जो जल है, जल हमें पता है, चाहे आपको पता है कि जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अगर हम जल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में असीम मात्रा में ऊर्जा भरी होती है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी के ऊर्जा भरा होता है। अगर हमारे पास जल को ब्रेक करने के लिए, मतलब जल को तोड़ने के लिए तकनीक हमारे पास आ जाए, तब हम क्या करेंगे? इसको हम उपयोग में ला पाएंगे, गर्दा कबार देंगे, कबार देंगे कि नहीं? तो हम कह सकते हैं जो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो इसको तोड़ने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
अनेकों मतलब असीमित ऊर्जाएं भरी होती है, सीमित असीमित मतलब बहुत सारे ऊर्जाएं भरी होती है, जिसका हम उपयोग करके अनेक मात्रा में बिजली बना सकते हैं, बहुत सारे काम में ला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अभी सही तकनीक नहीं है। तो हमारे वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे जल उपलब्ध है कि नहीं, लेकिन सही तकनीक के कारण, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी होता है, सही तकनीक के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसे भंडारित करके, भंडारित मतलब इकट्ठा करके, भंडारित करके रखा जाता है, उसे बोलते हैं भंडार संसाधन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो अब देखते हैं वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप देखिए अगल बगल में कि कौन कौन से वस्तु आपके पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। काहे? सही तकनीक नहीं है। तो कहिएगा कि सर जी ये भी तो सही तकनीक के कारण नहीं है। देखिए ये उपलब्ध है और इसका संभावना था कि ये है वहाँ पर, इसका निकाला नहीं गया, लेकिन बाहर से घूम रहा है छुटुआ नियन। इसमें और इसमें अंतर है। ये जो है ना, इसका संभावना है कि हिमालय के नीचे 80 मतलब अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाहर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? तो ये मौजूद है अभी, ये मानवीय आकांक्षाओं को पूर्ति कर सकता है, ये मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए सक्षम है। फिलहाल अभी अगर हमारे पास तकनीक आ जाए तो हम इसको प्रयोग करके मतलब जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये क्या है? अभी तो इस संभावना है कि पहाड़ के नीचे खनिज छिपा हुआ है, इसको निकाला नहीं जा रहा है। जिस दिन सस्ता तकनीक भेटाएगा निकालेंगे, इसको लंबा समय लग सकता है, समझ गए होंगे। लेकिन सही तकनीक के कारण इसका उपयोग नहीं होता है, इसके इसलिए क्या कहते हैं? भंडारित संसाधन कहते हैं। तब भंडारित संसाधन समझ में आ गया। वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सही तकनीक के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसे उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? और जोड़ना है तो ये संसाधन मानवीय जीवन के सुखमय बनाने के लिए सक्षम है, मतलब सक्षम बा, ये पूरा क्लियर है कि मानव के लिए सुखमय बनाएगा, लेकिन सही टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक ना। देखिए जो जल है हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए सक्षम है, ठीक ना। ऐसे तो हम पी करके जीवे करते हैं, लेकिन इसको अगर हमारे पास संसाधन आएगा ना तो और भी इसको ब्रेक करके तोड़ के और इसमें से हम लोग आगे बहुत डेवलप कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा। इसमें जल हो गया, और जल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल के अंदर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये क्या है? भंडार संसाधन। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। अब देखते हैं संचित कोश संसाधन। समझ में आया ना जी? अगर देखिए समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर हम जैसे जहाँ गलती हो रहा है कृपया आप बताइएगा कि हमें इससे कहाँ गलती हो रहा है, समझाने में, पढ़ाने में, लिखने में कोशिश किया जाएगा कि उसका किया जाए सुधारे। लेकिन हमारा प्रयास सही रहता है कि आपको एकदम बढ़िया से समझाया जाए, आपको नींद न लगे। चलिए अब देखते हैं संचित कोश संसाधन। संचित मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, कोश मतलब संचित कोश मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। क्या बोले हैं? वैसे संसाधन जिसका उपयोग, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध मतलब होता है, देखिए पढ़ बताते हैं। वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, क्या बोले हैं? वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध मतलब जिस तकनीक उपलब्ध है उसको बोलते हैं उपलब्ध तकनीक। मैंने कोई तकनीक अभी उपलब्ध है उसी के आधार पर उसका उपयोग करते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका उपलब्ध तकनीक के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगर आपको ये बोलने में दिक्कत आ रहा है तो वैसे संसाधन जिसे तकनीक जो उपलब्ध है हमारे पास उसके तर्जुमे सहारे से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान के चलिए जो भंडार संसाधन का ही का है एक रूप है। भंडार संसाधन जो है ना, जल मान के चलिए जो इकट्ठा है हमारे थी में ना, हमारे पास तकनीक उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है अभी फिलहाल के लिए, ठीक ना। वही वर्तमान भविष्य का पूंजी, इसे भविष्य का पूंजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
संचित कोष संसाधन को भविष्य का पूंजी कहते हैं, ठीक ना। देखिए वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक, माने जिसे तकनीक के उपलब्ध तकनीक मतलब ये होता है कि मतलब तकनीक उपलब्ध बा भी, उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे मान के चलिए नदी जो है ना, नदी के जो बांध बनाया गया है, बांध में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसके आधार पर हम लोग लगा देंगे और वहाँ से बिजली बनने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, संसाधन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो उपलब्ध तकनीक के आधार पर इसका उपयोग करते हैं, मतलब तकनीक के उपस्थिति में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन अभी भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य का ये पूंजी है, भविष्य में इसका जल्द ही उपयोग होने वाला है, मतलब इसके लिए तकनीक मौजूद है, ठीक ना। वैसे संसाधन जिसके उपयोग करने के लिए, ऐसे हम बोल सकते हैं, आप छोड़िए इसको, बहुत ज़्यादा कठिन पड़ रहा है। तो वैसे संसाधन जिसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए इसे भविष्य का पूंजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भविष्य का पूंजी। वैसे संसाधन जिसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उपयोग उसको नहीं किया जा रहा है। जैसे में नदी के ऊपर बांध बनाकर बिजली का प्रयोग, माने बिजली बनाया जा सकता है, लेकिन अभी बिजली बन नहीं रही है। आगे आने वाले समय में बिजली बनेगा, तो बिजली बनेगा तो भविष्य में देश का होगा, आगे बढ़ेगा। तो देश बताइए पूंजी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो संचित कोष संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जिसके उपयोग करने के लिए तकनीक उपलब्ध है, लेकिन इस भविष्य में अभी वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसे उपयोग में लाया जा सकता है भविष्य में, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे भविष्य का पूंजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भविष्य का पूंजी बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको, बोलिए। देखिए अब हमारा संसाधनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है, और आगे के क्लास में हम लोग, देखिए आप हर एक जितना हम बताए हैं उतना तो बताइए क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी जो मतलब कि जो बोलते हैं उसको आप वीडियो को रोक करके याद कर लीजिएगा। पहले आप दिमाग में याद कीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक ना। इना कि पहले लिख लेते हैं, पहले वीडियो को रोक करके पहले याद कीजिए, उसके बाद क्या करिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक ना। तो आज की हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ठीक ना। हमारा मेहनत सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यह मैंने आसान लगा कि नहीं लगा, ठीक ना। तो अगले क्लास में हम लोग संसाधनों का संरक्षण और इस संसाधन का नियोजन सीखेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, ठीक ना। तब तक के लिए अब आपको रोज़ वीडियो मिलता रहेगा, आप इसको एकदम अच्छे से रिवीजिंग करें। हम आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ाई रिवीजिंग नहीं करेंगे तो एक टॉपिक आपका नहीं होगा। अगर हम दावे के साथ कहते हैं कि आप इसको रिवीजिंग कर लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में फोड़ दीजिएगा। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर जी इतना बहुत टाइम लेते हैं पढ़ाने में। हम जानते हैं यारो कि लड़का घरे नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने का मन करता है, हम इतना घंटा पढ़ेंगे, उतना बजे पढ़ेंगे, उतना टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन उससे लापरवाही हो जाता है। वो चाहता नहीं है कि हम लापरवाही करें, लेकिन फिर भी लापरवाही होता है। अगर इससे आप बचना चाहते हैं ना, तो आप अपने माता पिता के अंडर में रहिए। आप बोलिए कि थोड़ा भी गलती करते हैं तो धांगिए हमको उखाड़ के, आप नहीं बिगड़ेंगे, आप पढ़ेंगे। तो हम यही यूज करते हैं। हम जानते हैं कि लड़का नहीं पढ़ता है, इसलिए हम आप लोगों का मेहनत हमको करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है, ठीक ना। तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए छाप लीजिए।